हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्विचलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झल्लू भाई की एक अनदर वीडियो, बेशरम बॉलीवुड पार्ट 3। ओके, RIP साइंस। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन हाथों से मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों के लिए मेरे पैर ही काफी हैं। A few moments later. मेरे पैर ही काफी हैं। तो भाई लोग क्या हाल चाल? आ गया तुम्हारा भाई जल्लू भाई। आ गया। तो भाई लोग आज मैं लेके आया फिर से तुम्हारे लिए बॉलीवुड के कुछ ऐसे मजेदार सीन जिन्हें देखने के बाद हंस हंस के तुम्हारा मोटा पेट हो जाएगा लीन। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आ जाए पसंद तो भैया कमेंट और लाइक कर देना चाहिए। आजकल तो सबको नया माल चाहिए। हाँ, नए नए माल ही लाया हूँ। चलो बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई लोग, ये कहानी है उस जमाने की जब एक वीर पुरुष ने हेलीकॉप्टर को रस्सी से रोक के अपने 2.5 किलो के हाथ का दम दिखाया था और हम सबके मुंह से निकला था। हमें पता है, लेकिन भाई लोग किसने मेरा रोका दिमाग था। का खुल जाता है डब्बा जब हमें पता चलता है ये करतब तो बहुत पहले ही कर चुके हैं विवेक ओबरॉय के अब्बा। प्लेन चल क्यों नहीं रहा है? अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये प्लेन उड़ नहीं पा रहा है, जी नहीं, बल्कि इसे उड़ने नहीं दिया जा रहा है। मुझे तो लगा था अक्षय कुमार, अरे सर, धर्मेंद्र नाखून पाजी, काटने के बाद कितनी भी इन्होंने नाक ही में रोका कर लो, था। कुछ निकलेगा नहीं। उसी तरह तुम कितना भी दम लगा लो लेकिन ऐसा प्लेन रुकेगा नहीं। लेकिन बॉलीवुड को क्या है, बॉलीवुड को तो बस पेलना है। और यूँ ना, हमारा बॉलीवुड कुछ भी सीधा सीधा नहीं करता क्योंकि इनका दिमाग इनके आड़े आ जाता है। मुझे गोली चलाने पर मत उकसाओ, बच्चे को छोड़ दो। रिवॉल्वर फेंक दो, रिवॉल्वर फेंक दो। अब परेश भैया ने बना रखा है इसको बंदी और ओमपुरी सर हमारे नहीं चला सकते गोली। तो अब क्या होगा? अरे 1000 IQ यूज होगा और क्या। वाह, क्या चल रहा है? ओमपुरी सर एक बात बताओ, अगर लैंप पे ही निशाना लगाना था वो तो तुम सीधा सीधा लगा सकते थे ना। ये बंदूक को गिरा के निशाना लगाने की क्या जरूरत थी? अगर गलती से और गोली किसी बंदूक को या से एक बच्चे को बुलेट लग जाती निकली तो अच्छा मतलब भगवान ने बचा लिया। नीचे क्यों नहीं गई? वो नीचे गिरा वैसे था। अपना बॉलीवुड है बहुत संस्कारी, चाहे कुछ भी बोले मतलब ऐसे उसका कैसे एक ही गई होता है। गोली? हेलो, आपको लिफ्ट चाहिए? जी नहीं। लेकिन मुझे चाहिए आपकी फोटो। फोटो दीदी डर गई, दीदी हद है यार। अब ऐसे बैठे रहिए, 5 मिनट में आपकी ले लूंगा। क्या हुआ? फोटो, सुबह से अरे दीवार में घूम रहा हूं, कुछ भाई नहीं मिला। डबल आपको देखा तो दिल मीनिंग खुश हद हुआ। है। मैं खड़ा हो गया। कितना पारिवारिक माहौल है ना। बहुत और ज्यादा। अगर तुम्हें लगता है कि ये पुराने जमाने की मूवी में ही होता था तो रुको, क्योंकि बॉलीवुड की परंपरा, प्रतिष्ठा, प्रशासन अभी तक कायम है। शासन। और क्या प्लान है सुहागरात का? तू अपनी सुना, दूध का ग्लास सही टाइम पे ले जाइयो। रहने दे, तेरी वाली तो दूध की डेयरी लेके आएगी। तेरी वाली तो दूध की डेयरी लेके आएगी। तो पनीर तेरे घर पहुंचा दूंगा। हाय, पनीर के नाम पर इतनी खुश हो जाती है, रबड़ी के नाम पे तो उछल पड़ेगी। रबड़ी के नाम पे तो उछल पड़ेगी। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि अक्षय यार, सर भैंस के दूध की रबड़ी की बात कर रहे हैं तो नहीं, ये भैंसे के दूध की रबड़ी की बात चल रही है। और भैंसा कौन सी रबड़ी? अब छोड़ो छोड़ो। नेक्स्ट। और भाई बस यही नहीं, इनके गाने भी अश्लीलता की चाशनी में डूबे हुए होते हैं। कब दोगी, हाँ कब दोगी। बिल्कुल मर्यादा में रहते हुए मतलब मिथुन दानी क्या लड़की के मतलब सामने कब अपनी दोगी? डिमांड रखी है तो लड़की भी मर्यादा में रहते हुए रिप्लाई करेगी। वाह वाह वाह, क्या लिरिक्स हैं। 2-4 बार और सुन लो तो दिल से उतर के सीधा बाथरूम में बहाने का मन करेगा। नेक्स्ट। और भाई लोग जरा सोच के देखो, कोई लड़की है जो तुम्हारे साथ ऐसा डांस करे। बचपन के खिलने से जवानी आती है। ये क्या भूतनी ऐसी है? मुद्रा में डांस करने के बाद हम दोनों को लग ही रहा होगा ये दोनों एक दो अंशों का जोड़ा है। लेकिन नहीं, जैसे ही बिल्कुल लड़का नहीं। लड़की का चुम्मा लेता है, लड़की लाइक समझ में तो मुझे भी नहीं आया कि लड़की ने लड़के को थप्पड़ क्यों मारा। तुमने मुझे किस क्यों किया?
हाँ। किस करने से क्या होता है? मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? तुमने मुझे किस क्यों किया? प्रेग्नेंट हो गई तो? अरे दीदी माना इसका मुंह लो, अब मेरा मतलब इसका मुंह उसके जैसा है, पर किस करने से प्रेग्नेंट नहीं होते। अरे ये तो स्कूल में भी पढ़ाते हैं। और भाई इनके अंदर ये जो हुड़क है ना, अभी से नहीं साला बचपन से शुरू हो जाती है। बताओ, ट्विंकल ट्विंकल करने की उम्र में मिंगल मिंगल कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और Exactly. ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, Exactly. मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने जाने दो। दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। और भाई लोग, पढ़ाई से याद आया कि इनके यहाँ पे पढ़ाया क्या जाता है। बॉलीवुड हमें सिखाता है कि अंगों का प्रयोग नहीं उपयोग किया जाता है। हाँ तो सर, आज आप कौन सा पार्ट पढ़ाओगे? आज हम आपको नारी के अंगों के बारे में पढ़ाएंगे, याद कर लें। हाँ, भाई ऐसी पिक्चर कौन बनाता है? गाल टमाटर जैसे, मगर ये खाने के लिए नहीं है, पप्पी लेने के काम आते हैं। इन्हें होंठ कहते हैं, यानी के लिप्स। भाई इतने अच्छे एक्टर को क्या क्या कहना पड़ रहा है यार, क्या बकवास करनी पड़ रही है। इसे कहते हैं कमर। सर, आप बीच का तो हिस्सा भूल ही गए। पहली बात तो ये स्टूडेंट कहाँ से लग रहा है, अंकल कहीं का। स्कूल की घंटी बजा दो, वरना इनको घंटा हिलाना पड़ेगा। क्यों तुम इतने सारे आने वाली जनरेशन को ऐसे ही मारना चाहते हो? नेक्स्ट। और भाई हर बॉलीवुड के अपने अलग नशे हैं। अब तुम इस सीन में देखो, यहाँ दो आदमी एक लड़की से डर के भाग रहे हैं क्योंकि लड़की के हाथ में क्रॉस बो है। और थोड़ी देर बाद अबे ओ माँ हीरो, एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास बंदूक थी तो तुम गब्बर सिंह से मिल्खा सिंह क्यों बने हुए थे? क्या गुंडा बनेगा रे तू? और बस ऐसे ही नशे ये हर फिल्म में करते हैं। अरे एग्जाम्पल के तौर पे अपने मिथुन दा को ही ले लो। ये क्या है? अपने पिछवाड़े का जोर लगा के खड़े कैसे हो गए मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब मिथुन दा के पास हाथ है तो उनका यूज कर लेना। ये फालतू में शोले के ठाकुर क्यों बने पड़े हैं? पता नहीं। वैसे अपने मिथुन दा हाथ का यूज करके करेंगे भी क्या? क्योंकि अगर ये हाथ का भी यूज करते तब भी गुंडों को मारते थोड़ी ना है। अब तुम लोग ध्यान से देखो कि मिथुन दा इन्हें मुक्का नहीं मार रहे, फुग्गा मार रहे हैं। अरे ऐसे गुंडों को चोट थोड़ी ना लगेगी। मैं वही कह रही, ऐसे खुद से चोट लगती है। और तुम उसे गिफ्ट में एक तरबूज दो। ये मैंने पहली बार देखा है। मांग भरनी थी तो भैया एक बात बताओ, ये करने के लिए तरबूज में सिंदूर रखने की क्या जरूरत थी? फूल में रख देते, डिबिया ले आते। छोटे सिंदूर की डिब्बी से भी हो सकता था ना। व्हाट अ शेम। और भाई कभी कभी तो मुझे क्वेश्चन देख के ना ऐसी रेसिस्ट वाली फीलिंग आती है। वो कैसे? वो आप खुद ही देखो। अब एक बात बताओ, अजय भैया ने तलवार निकाली, पीछे से निकाला, पीछे का कपड़ा कटा समझ में आता है, आगे के कपड़े कैसे कट गए? और चलो माना कट गया तो फिर तो पैंट भी कटनी चाहिए थी ना। कैसी रेसिस्ट तलवार है। चलो पुरानी मूवीज में हटते तो समझ में आता था, पर नई मूवीज में क्यों भाई? और फौरन प्रीमियम डॉग पहुंचो। सर वो तो पश्चिम की तरफ है सर, मैं तो उत्तर की तरफ जा रहा हूँ सर, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, जाना अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन अपने सल्लू भाई के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है क्या? वाह, देखा अगर फिजिक्स और ग्रेविटी कम से कम ये मूवी अच्छी थी। ठीक है, देखो ये तब भी नहीं सुधरे थे, अब भी नहीं सुधरेंगे। पता नहीं कौन सा एंटी ग्रेविटी यंत्र हाथ लग गया है जो ऐसे कारनामे इतनी चुटकियों में कर देते हैं। सही बात है। ये मुंह से टमाटर निकल।
वाह वाह मिथुंदा, जो लात तुम्हारी तीसरी टंग को पार न कर पाए वो लात हवालात के उस पार कड़े गुंडे में लग गई। लेकिन मिथुंदा बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ। कब तक बुरा नहीं मानो, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। और एल्चिनो, बॉलीवुड जैसी दुख भरी कहानी तुम्हें कहीं नहीं मिलती जिसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अमीर बनना है। बेटी इन सब चीजों के लिए तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, और ये तुम्हारा राजा तो बिल्कुल करीब है। राजा नामुमकिन को मुमकिन नहीं बना सकता। क्या वो मेरे लिए अमीर नहीं हो सकता? हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। मेरे राजा को अमीर बना देखो, मेरे राजा को अमीर। बस इतनी सारी यातनाएं सुनने के बाद ऊपर वाला भी थक गया और उसने राजा को गुंडों से पिटवा के एक कुएं में फेंकवा दिया और राजा अमीर बन गया। और कैसे ये आप खुद ही देख लो। वाओ, वाह। तो भाई लोग देखा अमीर बनने का सस्ता और टिकाऊ तरीका। तो भाई मैं भी जा रहा हूँ किसी कुएं में कूदने, क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए। तब तक तुम लोग ये वीडियो लाइक कर देना और ज्यादा वीडियो देखनी है मुझे भी जाना है। भाई की क्लास एक नई वीडियो और डाल दिया, भूल भुलैया 3 मिस्टेक्स। पसंद आए तो उसे भी देख लेना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। भाई मुझे भी कुएं में गिरना है, कसम से मुझे भी किसी सूखे कुएं में फेंक दो, ठीक है। मैं कम से कम मुझे भी ऐसे कोई वो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी ने क्लियरली देखा हो तो वहां पे लिटरली दरवाजा था, ठीक है। वो पत्थरों के वॉलपेपर वाला दरवाजा था। अच्छा एक बात बताओ, जब तक उसमें पानी था, ठीक है, कुएं में कभी तो पानी रहा होगा, ठीक है। और ये खजाना मेरे ख्याल से बहुत सालों पहले छुपाया गया होगा, ठीक है। तो ना तो नोटों पे पानी था, ठीक है, ना वो गीले हुए ना वो गले, ठीक है। और अगर सूखे कुएं में भी चलो ठीक है, हमने मान लिया बहुत टाइम से सूखा कुआं पड़ा हुआ था, ठीक है। और उसके अंदर जाके वो बॉक्स बना के उसका दरवाजा लगा के, ठीक, और उसके बाद उसके अंदर वो खजाने रखा हुआ था, उसमें नोट रखे थे लाल लाल से, बढ़िया बढ़िया नोट रखे हुए थे, ओके। उस पे इतनी सी भी धूल मिट्टी नहीं थी। भाई तुम 4 दिन किसी सामान को रख दो, अलमारी के अंदर रख दो, कैसे भी रख दो, ठीक है, तुम जब बाहर निकालोगे ना उस पे भाई हल्के फुल्के धूल तुम्हें मिलेगी। और ये तो कब का खजाना रखा हुआ होगा। कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बॉडीगार्ड मूवी जो है उसमें हमें कहानी बहुत प्यारी थी, कहानी बहुत बढ़िया थी, एक्टिंग सबकी जबरदस्त थी यार, सुपर मूवी थी वो, ठीक। लेकिन उसमें था क्या, एक्शन के नाम पे क्या था, वही एक्शन के नाम पे यार ये बॉलीवुड या हमारा कोई सी भी मूवी इंडस्ट्री पगला क्यों जाती है। मतलब लार्जर देन लाइफ, हर चीज लार्जर देन लाइफ दिखाना, है ना। आई डोंट नो क्या ही होता है। खैर यार छोड़ो। वो हेलीकॉप्टर वाला सीन, वो मुझे तो लगा था कि हाँ सिर्फ धर्मेंद्र पाजी ने या फिर ये हमारे अक्षय कुमार जी यही एक स्टंट मैन है। भाई विवेक ओबरॉय के पप्पा, रियली भाई साहब सुरेश ओबरॉय, उन्होंने भी ऐसे ऐसे वो स्टंट्स कर रखे हैं, बहुत सही। वो कागज का प्लेन रोक रहे हैं, ऑब्वियसली वो थर्माकोट प्लास्टिक का वो था, प्लेन था, ठीक है। रियल प्लेन तो कोई अपनी जगह से हिला भी दे ऐसे खींच के तो बहुत बड़ी बात है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।